जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। वॉइस एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से सुनना है, उसके बाद पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉइस मतलब क्या होता है कि जैसे ये बातचीत होता है, जैसे मैं अभी आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, है ना। मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बात कर सकता हूं, पर मेरी कही हुई बातों को जब किसी और को आप कहिएगा तो उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। वो पास्ट के अंदर ही लिखा जाता है। वही चीज यहां पर लिखा है कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारे टेंस के अंदर स्ट्रक्चर में होता है। देखें इससे प्रीवियस, देख लीजिएगा नहीं देखें तो। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, V3 होता है, बाय होता है और सब्जेक्ट होता है ना। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है और लास्ट में बाय लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये सिंपल सा चीज है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, आई प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, तो क्रिकेट आ गया यहां पर। उसके बाद क्या हो गया कि देखिए, क्रिकेट जो है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। आई जो है, आई का मी हो जाता है। ठीक है, अब प्ले जो है वो प्लेड हो गया और हेल्पिंग वर्ब और यहाँ बाय। तो हम लोग सिंपल से आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इस तरीके से हमारा सिंपल सा बन जाएगा। अब ये चीज याद आपको होना चाहिए कि अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, तो मी बन जाएगा। आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो ये याद कर लेना है आप लोग को लिख के। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है तो 8 बेसिक रूल के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि टेंस के अंदर हम लोग सिर्फ 8 ही ऐसा जो टेंस का स्ट्रक्चर है जिसको पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, वहां बाद में हम लोग बताते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमको पता है कि सब्जेक्ट होता है V1 या V5 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आएगा क्या, इज एम आर। याद रखिएगा, इज एम आर आएगा, डू डज नहीं आएगा, है ना। नेगेटिव में जैसे हम लोग डू डज लाते थे ना, तो वो सोच के डू डज यहां मत लगेगा, यहाँ इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद V3, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। जैसे सी सिंग स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। सिंग का क्या हो गया, संग हो गया। ठीक है, तो सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर हो जाएगा। ठीक, आई टीच देम, दे आर टाउट बाय मी, है ना। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, तो दे आर टाउट बाय मी, वो मेरे द्वारा पढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा, V4 रहेगा और ING रहेगा। कंटिन्यूअस में हम लोग ING लगाते हैं तो V4 आता है। अब इसका पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट हो गया पहले, इज एम आर। अब देखिए, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। हम लोग पैसिव वॉइस के अंदर कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब इसी का एक एग्जांपल, सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग सिंग बाय, सिंग का क्या हो जाएगा, संग, संग बाय हर। ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे ही इज टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अस का क्या हो जाता है, वी का अस होता है, तो वी आर बीइंग टाउट बाय हिम। ही का हिम हो गया। ठीक है, और टीच का टाउट हो गया। तो ही, और कंटिन्यूटी है, ING है, V4 है, तो BEING बीइंग हम लोग लगा देंगे, तो वी आर बीइंग टाउट बाय हिम। इस तरीके से हम लोग इसका पैसिव करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का जहां तक बात रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लाते थे, हैज हैव रहते थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव, V3 ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका अगर पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज हैव हो जाएगा, फिर बीन, फिर V3 और उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सी हैज संग अ स्वीट सॉन्ग, उसके द्वारा मधुर आवाज में गाना गाया गया। ठीक है, तो ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। अब देखिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए बीन का इस्तेमाल करते हैं, BEEN बीन का। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बीन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। बीन का इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, बीन का इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट को दिखाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर तो हम लोग को मालूम है, सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर के लिए, हैव जो है प्लूरल के लिए। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, ठीक ना। हैज हैव में कोई एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख लेंगे। ठीक, उसके बाद बीन हो जाएगा, फिर उसके बाद V3 हो जाएगा, फिर उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव में। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सी हैज संग अ स्वीट सॉन्ग, उसके द्वारा मधुर आवाज में गाना गाया गया, है ना। ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर हो जाएगा। ठीक, सी हैज टोल्ड अ लाई, उसके द्वारा झूठ बोला गया, ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय हर। उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, ये सबसे मेन चीज है
कि आपका यहां पर 4 को जो स्ट्रक्चर नहीं बनता था उसका रीजन आप समझिए क्यों। देखिए हम लोग बी, बीइंग और बीन, बी, बीइंग और बीन, इनका इस्तेमाल करके हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और जब ये चीज आपको एक्टिव में ही मिल जाए तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। बी, बीइंग और बीन, इनका इस्तेमाल करके हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। अगर ये चीज आपको एक्टिव में ही मिल जाए तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इनके कारण ये चीज जो मिलते हैं हमें, उनके कारण ही पैसिव वॉइस नहीं पॉसिबल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ये 4 गो जो है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली इतना याद रख। तो देखिए सिंपल पास्ट के अंदर सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के अंदर वाज वेयर आ जाएगा, वाज जो कि सिंगुलर और वेयर जो कि प्लूरल होता है। फिर V3 आएगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग वाज संग बाय हर, ठीक है। सी डिड नॉट टेल द राइट आंसर, द राइट आंसर वाज नॉट टोल्ड बाय हर, ठीक। तो इस तरीके से सिंपल सा है। उसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अब देखिए कंटिन्यूअस है तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि क्या आएगा, तो बीइंग आएगा, है ना, BEING, बीइंग आएगा, ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट वाज वेयर, V4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा टेंस के अंदर स्ट्रक्चर है। फिर इसका क्या पैसिव क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज वेयर, बीइंग, V3 बाय सब्जेक्ट, ओके। तो एग्जांपल सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, ठीक, आसान है। यू वेयर आस्किंग समथिंग, समथिंग वाज बीइंग आस्क्ड बाय, अब फिर उसका यू का यू ही रह जाता तो यू, ठीक। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, सी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, बीन। देखिए यहां पर हम लिखे हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, सी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, ओके। फ्यूचर सिंपल, अब देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट बोलो या सिंपल फ्यूचर बोलो, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर के ना सब्जेक्ट विल सेल, उस फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल का प्रयोग जहां पर फिक्स हो कि वो काम होगा तो विल, और जहां पर फिक्स ना हो तो वहां पर सेल का प्रयोग करेंगे, ओके। तो पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट विल सेल आ जाएगा, फिर बी आता है, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक बी आएगा, फिर V3, फिर बाय, फिर आपका सब्जेक्ट, ओके। तो सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाय हर, इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक। सी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक, द मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड बाय हर, ओके। तो इस तरीके से फिर पास्ट परफेक्ट, अब देखिए परफेक्ट है तो क्या आएगा, इसके अंदर बीन आएगा, ओके। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये सब चीज याद हो जाना चाहिए मेमोरी के अंदर। कंटिन्यूटी है BEING, बीइंग, परफेक्ट है बीन, ओके। और एक सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या लग जाता है, हमारा बीन लग जाता है। और एक और चीज हमको क्या पता है, हाँ, अब उसका सिंपल फ्यूचर के ना बी आता है एक अलग से, ये याद रखना है, ठीक। ये 3 चीज सिंपल आपको याद रखना है। सब्जेक्ट, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल सेल हैव V3 ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसका पैसिव ऑब्जेक्ट विल सेल हैव बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। एग्जांपल से समझिए, सी विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, ए स्वीट सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। दूसरा एग्जांपल, ही विल हैव फिनिश ऑल द वर्क, ऑल द वर्क will have been finished by him, ठीक, ही का हिम, ठीक। इस तरीके से अब यहां से मेन चीज चालू होता है आपका, देखिए अब मिसलेनियस रूल्स है, ठीक। कुछ मिसलेनियस रूल है जो आपको याद करना होगा। एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल रहे और मॉडल के बाद V1 रहे, ओके, मॉडल है और उसके बाद V1 है। मॉडल क्या हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स होता है। इसके बाद मॉडल्स पढ़ा देंगे या नरेशन, जो आप कमेंट में बोलो, ठीक। तो मॉडल्स रहेगा और V1, ओके। तो उसका पैसिव क्या बन जाएगा, तो मॉडल्स आएगा सबसे पहले, फिर बी हो जाएगा और V3 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा चीज है, बी बस लगा देना है और V1 तो V3 होगा ही होगा, ये हमको पता ही है, ठीक। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब देखिए कैन यहां पर क्या है, हमारा कैन हमारा मॉडल्स हो गया, और सॉल्व हमारा V1 हो गया, ठीक। तो इसी का बन जाएगा, अब क्या मॉडल है V1 है, तो अब इसका बना दीजिए, मॉडल रहेगा और फिर उसके बाद क्या रहेगा, बाय रहेगा, मॉडल्स रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, फिर तो देखिए कर लेते हैं,
अब देखिए चलते हैं मिसलिनियस के रूल के ऊपर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मॉडल रहे और उसके साथ वर्ब 1 रहे, मॉडल के बाद वर्ब 1 रहे, तो इसका बन जाता है स्ट्रक्चर मॉडल प्लस बी प्लस V3। ठीक है, तो देखिए मॉडल का मॉडल ही रह जाएगा, वर्ब 1 है तो वर्ब 3 हो जाता है पैसिव में, एक बी लग जाएगा। ठीक, तो जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो कैन यहां पर मॉडल्स हो गया, सॉल्व यहां पर V1 हो गया, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। अब देखिए कैन बी सॉल्व, V3 हो गया, और सॉल्व बाय हिम, दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय हिम, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा पैसिव, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम। ठीक, सी कुड पास द एग्जाम, अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द एग्जाम कुड बी पास्ड बाय हर, सी का हर। ठीक, इस तरीके से हमारा ये रूल है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, एक्टिव वॉइस, जैसे इसके अंदर मॉडल्स रहे, हैव रहे, उसके बाद V3 रहे, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मॉडल्स, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन आ जाएगा यहाँ पर, अब V3 आ जाएगा। तो बस याद रखिएगा कि हैव के बाद बीन लगा दीजिएगा। ठीक है, हैव बीन है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। तो हैव बीन, मॉडल्स का मॉडल ही रहेगा, हैव के हैव ही रहेगा, और बस एक बीन आ जाएगा, जैसे उसमें बी आया था, इसके अंदर बीन आ जाएगा। ओके, ठीक, और उसके बाद V3 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या दिया है कि यू शुड, अब शुड है, फिर हैव है, और टोल्ड है, टोल्ड हमारा V3 हो गया, है ना। तो उसके बाद शुड है, हैव है, और टोल्ड है, तो हम लोग समझ गए स्ट्रक्चर। अब इसको, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, देखिए मी है, तो मी का आई का मी होता है, तो आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय यू अर्लियर। ठीक है, अब अर्लियर देखिए, समय और प्लेस, समय और प्लेस दिखाने वाले चीजों को हमेशा लास्ट में ही रखा जाता है, समय और प्लेस दिखाने वाले चीजों को हमेशा लास्ट में रखते हैं, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ओके, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि ही मस्ट हैव स्टोलन माय पेन। ओके, माय पेन, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, माय पेन मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हिम। ठीक, आसान है। उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब के बाद टू रहे और उसके बाद V1 रहे, हेल्पिंग वर्ब टू उसके बाद V1, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब टू उसके बाद बी लगा दीजिएगा और फिर V3। देखिए पहला वाला के सेम नहीं है, उसके अंदर मॉडल्स था और उसके बाद टू नहीं था, उसके अंदर मॉडल्स के बाद V1 था, तो हम लोग क्या किए थे, मॉडल के बाद V3 लगा दिए थे, बी के साथ V3 लगा दिए थे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद टू है, तो टू के बाद फिर V1 है, तो V1 के पहले हम लोग बी लगा देंगे, सिंपल सा। तो V1 क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V3 के पहले बी लगा देंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब टू बी हो जाएगा, उसके बाद V3 हो जाएगा। जैसे यू हैव टू डू दिस, तो दिस हैज टू बी डन बाय यू। ठीक है, सिंपल सा है। यू आर टू डू, देखिए यू आर टू डू ऑल माई वर्क। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ऑल माई वर्क इज टू बी डन बाय यू। ओके, तो आसान है ये सब, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बोलना है, और जो भी डाउट है उसके ऊपर फिर से वीडियो बना के या आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। V4, अब देखिए रूल नंबर 4 क्या बताता है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे, उसके बाद गोइंग रहे, उसके बाद टू रहे, फिर V1 रहे, तब इसके पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सेम चीज है कि इसके अंदर सिर्फ टू के बाद बी लगा देना है। सेम एग्जांपल, ही इज गोइंग टू बाय अ कार, ए कार इज गोइंग टू बी बाउट बाय हिम। ओके, सिंपल सा। अब देखिए वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन रहे तब क्या होगा, तो वर्ब के बाद देखो वर्ब तो पहले चेंज हो जाएगा किसमें, V3 में, और उसके बाद प्रीपोजिशन ही रह जाएगा। ऐसा आई, उसके बाद लुक्ड एट हिम, ठीक है, देम, आई लुक एट देम। उसके बाद देखिए लुक यहाँ पर क्या वर्ब है, उसके बाद एट आ गया, एट प्रीपोजिशन है, तो दे वेयर लुक एट बाय मी। ठीक है, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, प्रीपोजिशन उसी जगह रह जाएगा, वर्ब बस V3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यह कोई बड़ा बात नहीं है। ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, अब देखिए वेटिंग V3 वर्ब है, उसके बाद फोर है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन, तो द बस वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाय हिम। ओके, अब देखिए अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि वी, दे, अब पीपुल है ना, पीपुल के ऊपर स्टार लगा है क्योंकि उसके साथ एक रीजन है कि पीपुल जो है वो अनइंपॉर्टेंट की, जैसे सिर्फ पीपल्स रहे तो कोई इंपॉर्टेंट उसका नहीं है, तो वो कोई जगह रिपीट नहीं करेगा। पर अगर वो रिपीट कर रहा है, जैसे सम पीपुल लिखा है या मेनी पीपुल लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा तो रिपीट करेगा, मतलब हमारा सेंटेंस में इसको पैसिव वॉइस में लिखना जरूरी है। और जब अगर ये पीपुल्स जो है वो जनरल बात हो रहा होगा, तो हम उस पीपुल को लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, पर सम पीपुल या मेनी पीपुल रहेगा तो वहां पर उसको रिपीट करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर लिखेंगे। ओके, और इन सबको भी नहीं लिखने से भी काम चलता है, वी, यू, दे, जैसे वी, दे, समबडी, समवन, उसके बाद एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, उसके बाद वन पीपुल्स के लिए, वन एक आदमी के लिए वन। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर, पुलिस, ड्राइवर, कंडक्टर, चिल्ड्रेन, इत्यादि। इनको अगर हम लोग लिखते हैं तो भी ठीक, नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक, तो ये याद रखना है। जैसे पीपुल्स लाफ एट हिम,
जो लोग हैं वो हंस रहे हैं उसके ऊपर, तो ही वॉज लाफ एट, वो उसके ऊपर हंसा गया, ही वॉज लाफ एट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पीपुल हटा दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर हिम, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ही इज बीइंग वेटेड फॉर, ठीक है। जैसे वी देखिए वी भी है ना, तो वी हम लोग हटा दिए, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? हटा सकते हैं हम लोग। पर देखिए सम पीपुल रहा, तो सम पीपुल्स डू नॉट ईट गार्लिक, कुछ लोग जो है गार्लिक नहीं खाते हैं, तो गार्लिक इज नॉट ईटेन बाय सम पीपुल, कुछ के द्वारा गार्लिक नहीं खाया जाए, तो वही चीज को हम लोग लिखें। यहाँ पर सम पीपुल्स या रहे मेनी पीपुल्स रहे, तो ये चीज आपका रिपीट होगा। ओके, द पुलिस हैव्स काउड द थीफ, तो पुलिस है वो चोर को पकड़ लिए, द थीफ हैज बीन काउड, चोर पकड़ा गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, पुलिस को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि चोर पकड़ा है, तो सिंपल सा बात है पुलिस ही पकड़ा होगा, तो इस कारण से हम लोग इसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट, अब कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट ना रख के दो ऑब्जेक्ट रहेगा, तब उस जो स्ट्रक्चर है उसका पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट रहे भी वन रहे, भी कोई भी वर्ब रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू रहे। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला चीज मेन वर्ब के बाद से हमको पता चलेगा, मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन, मेन वर्ब के बाद जो पर्सन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट वन होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट वन और कैसे ऑब्जेक्ट थिंग्स, कोई ऑब्जेक्टिव थिंग्स होगा तो वो भी ऑब्जेक्ट टू हो जाता है। ऑब्जेक्ट वन क्या होगा, पर्सन होगा, ऑब्जेक्टिव थिंग्स को एक समान होगा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट टू होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, अगर प्रीपोजिशन बीच में आ जाएगा तो समझिए वो दो अलग चीज है, ठीक है, वो समान ही है, कोई वो थिंग्स में आ जाता है, ठीक। पर अगर कोई प्रीपोजिशन बीच में नहीं है तो दोनों ऑब्जेक्ट की तरह रूल करता है वहां पर, ठीक है। अब देखिए तो पहला ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं, पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट वन को रख दें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब V3, फिर ऑब्जेक्ट टू को, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ऐसे बना सकते हैं। बराबर, ऑब्जेक्ट टू को आप पहले रख दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर V3 रखिए, उसके बाद टू लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट टू अगर रहेगा आगे तो हम लोग टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग बीच में टू लगाएंगे, V3 के बाद टू लगाएंगे, टी और टू, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन रहेगा तो टू नहीं लगाएंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, जैसे एग्जांपल समझिए, आई हैव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक, गिव, ठीक है। यहां पर स्पेलिंग, अब देखिए जैसे एग्जांपल समझते हैं, आई गिव, ये आई इसको कर लीजिएगा, आई गिव हिम अ बुक, ठीक है, इसको मैंने अपना किताब दिया, ही वॉज गिवन ए बुक बाय मी। एक तो ये पहला तरीका हो गया कि हम लोग क्या किए, हिम को ही हो जाता है, तो हम लोग पहला स्ट्रक्चर किए कि ऑब्जेक्ट वन को आगे रख दिए। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट टू को आगे रखा गया, ए बुक, ठीक है, तो ए बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल, आई हैव लेंड हिम सम मनी, उसके बाद देखिए हिम है, उसके बाद हमारा सम मनी, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया सम मनी दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ही वाज बीइंग लेंड सम मनी बाय मी। ओके, उसके बाद सम मनी हैज बीन लेंड टू हिम बाय मी, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ओके, काफी आसान है, इसको बस आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद सुनने के बाद पूरा आपको सारा समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर, मैं तुमको सही आंसर नहीं बताऊंगा। यू विल, अब देखिए यहाँ पर यू है और द राइट आंसर, ये दो सब्जेक्ट हो गया है ना, तो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर यू, और दूसरा हो गया द राइट आंसर। तो यू विल नॉट बी टोल्ड द राइट आंसर बाय मी, तुमको मेरे द्वारा सही आंसर नहीं बताया जाएगा। द राइट आंसर विल नॉट बी टोल्ड टू यू बाय मी, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। हाँ, दोनों ही सही है, आपसे सिर्फ एक पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो एक पूछने के लिए, तो आप दोनों में से जिससे कंफर्टेबल हो वो रूल को याद कर लो, सिंपल सा, आपको बस पता होना चाहिए रूल, ऐसा होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाने का बात हो, तो देखिए जितना भी हम लोग 8 स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसका आप नेगेटिव तो ऑलरेडी 10th में सीख चुके हो मेरे से, आप इससे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। और नहीं उतना समय तो नोट्स डाउनलोड करके देख लो। ओके, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला देते थे, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के उसके बाद हम लोग नेगेटिव बनाते थे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेते थे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता था। सेम इसमें भी वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला देना है ना, और उसके बाद जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा था फिर उसको रख दीजिए, उसके बाद वर्ब रख दीजिए, फिर उसके बाद बाय रखिए, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, तो वही चीज सेम यहाँ भी करना है। और दूसरा तरीके का आएगा कि WH वर्ड रहे, है ना, हु, हुम, व्हाट, ठीक है, इस तरीके से व्हाट, विच, तो इस तरीके से रहे तो उसके लिए अलग रूल है। तो आप पहला के लिए तो क्लियर हो जाओ कि पहला के लिए क्या रूल है कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा रहेगा। ओके, अब WH वर्ड में हम लोग चलते हैं, इसका आप लोग को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो व्यर्थ है, मतलब बार बार एक ही चीज को पढ़ना, अगर आप उसमें थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हो तो वो क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज देखो, सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, जैसे डू डज है तो डू डज को आगे कर दीजिए, उसके बाद राम सीता गीता जो भी है, ही सी इट है उसको रखिए,
ठीक है, या द मैंगो, जैसे मैंगो, डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, तो डू द मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना दीजिए, मतलब कि उसको बस डू डज को आगे ही रखना है, ये बस याद रखिए, ठीक। अब देखिए WH वर्ड रहे, तो जैसे WH में एक्टिव वॉइस में कोई भी रहे तो वो सेम वर्ड रिपीट करेगा, जैसे विच है तो विच ही रहेगा, ठीक है, वाट है तो वाट ही रहेगा, ओके। तो ये बस याद रखिएगा कि WH वर्ड को आगे है तो आगे ही रख दीजिए, बाकी फिर एक्टिव से पैसिव जैसे करते थे सेम वैसा ही रूल लगाना है। जैसे वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसका वाई का वाई ही रह गया, और उसके बाद मी, देखिए वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब बाय यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, आई का मी होता है ना, है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक। अब देखिए एक्टिव वॉइस में हु रहे तो बाय हुम हो जाता है पैसिव में, और एक्टिव में अगर हुम रहे तो ये हु हो जाता है, ये बस याद कर लेना है आपको कि एक्टिव में अगर हु मिलेगा तो बाय हुम हो जाएगा पैसिव में, और एक्टिव में ही अगर हु मिल जाए तो पैसिव में ये क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक। जैसे हु इज डिस्टर्बिंग यू, तो बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब, ठीक है। जैसे हुम डिड यू कॉल, तो हु वाज कॉल्ड बाय यू, समझ रहे हैं। तो हु का बन जाएगा बाय हुम, और हुम का बन जाएगा हु, ठीक। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट किया जाए, ओके। तो इस तरीके का जितना भी रहेगा, जैसे ऑर्डर रहे, कमांड रहे, एडवाइस रहे, रिक्वेस्ट रहे, प्रपोजल रहे किसी चीज के लिए, या सजेशन रहे, ठीक है, सलाह, तो इसके अंदर क्या होता है, चार चीज होता है। देखिए चार तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पहला, जिसके अंदर V1 का प्रयोग रहेगा, V1 से स्टार्ट रहेगा, अगर V1 से स्टार्ट रहेगा, या दूसरा डू या डोंट से स्टार्ट रहेगा, और तीसरा प्लीज, काइंडली, इस तरीके से रहेगा, उससे स्टार्ट रहेगा, और चौथा क्या है कि लेट अस या लेट्स, लेट अस या लेट्स, इससे स्टार्ट रहेगा। तो चारों का एक एक करके देख लेते हैं। देखिए V1 अगर आगे रहेगा, क्लोज द डोर, इस तरीके से रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर, यू आर प्लीज टू क्लोज द डोर, मतलब कि ये अपने हिसाब से लगाना है। ऑर्डर जो है, देखिए जैसे यू आर और टू, ये तो फिक्स है, ये हमेशा रखना है आपको, ठीक है। ऑर्डर जो यहाँ पर हम लिखे हैं उसकी जगह रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। जैसे कोई, अब मान लीजिए कैसा आदमी है, कैसा भाव से बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगाइएगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, है ना, तो ये ठीक। जैसे लेट द डोर बी क्लोज, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लेट करके भी लगा सकते हो, लेट द डोर बी क्लोज, क्लोज जो गेट है उसको बंद ही रखिए। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब देखिए लेट मी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, या इसको बना सकते हैं लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट टू मी, दोनों तरीके से बना रहे हैं आप इसको। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डू या डोंट रहेगा तो डू इट अगेन, तो लेट इट बी डन अगेन, तो लेट लगा दीजिएगा आगे में, ठीक है। डू रहेगा तो क्या लगाएगा, लेट लगाएगा, ठीक। तो डू इट अगेन तो लेट इट बी डन अगेन, इस तरीके से बन जाएगा। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, इस तरीके से इसका बनेगा। अब प्लीज रहेगा, प्लीज और काइंडली रहे, तो इसके अंदर पैसिव के अंदर क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड आ जाएगा, प्लीज और काइंडली रहेगा तो शुड आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर V3 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए इसका क्या बन जाएगा कि प्लीज हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद ये रिक्वेस्टेड हेल्प, ये सब हम अपने मन से भी लगा सकते हैं, टू हेल्प द पुअर, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक तो ये भी देखिए पहला ये तरीका है कि हम लोग ये वाला किए, और एक पहला तरीका जो हम लोग सीखे थे, पहला रूल में V1 आगे रहेगा, तो उसके अंदर जो सीखे थे कि यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, या ऑर्डर, तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, ये अपने हिसाब से, और ये फिक्स रहेगा हमेशा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, वरना आप जो अभी जस्ट ये मैंने बताया है कि यू आर द पुअर शुड बी हेल्प, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अब जो चौथा रूल है, लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होगा, ये सजेशन को दिखाता है ना, तो लेट अस हेल्प द पुअर, ठीक है, लेट अस हम लोग मदद करते हैं, चलो ठीक है। यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, तो ये क्या है, सजेशन को दिखाता है, तो आप लोग यहाँ सजेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हो, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प, ठीक है। वरना एक और ऐसे बना, देखिए अब अगला चीज क्या है, लेट अस रीड द चैप्टर, लेट अस रीड द चैप्टर, लेट द चैप्टर बी रीड, ठीक, तो इस तरीके से हमारा है। अब एक और चीज समझिए, दिस imperative sentence does not have object, so they made according to sense। अब देखिए कुछ ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको अपने सेंस के हिसाब से वहां पर सोच के हम लोग कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। जैसे कम इन, आप कहीं जाते हो तो बोलते हैं कम इन, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर अलाउड टू कम इन, मतलब आपको ये आज्ञा है कि आप अंदर आ सकते हो। सिट डाउन, तो यू आर परमिटेड टू सिट डाउन, आपको ये आज्ञा दिया जा रहा है कि बैठ जाइए,
ठीक है, कीप क्वाइट तो शांत रहिए, है ना, मतलब ये किसको बोला जा रहा है, जैसे क्लास में तो यू आर ऑर्डर टू वी कीप क्वाइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, गेट आउट, अब यहां से बाहर जाओ, ठीक है, तो किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। ठीक, तो इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, पर हम लोग ऑब्जेक्ट एज्यूम करके अपने सेंस के हिसाब से बनाएंगे। ओके, अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है, तो देखिए फिक्स प्रीपोजिशन रहे तो एक्टिव वॉइस में यूज नहीं हो पर पैसिव वॉइस में आएगा, और बाय नहीं यूज होगा। एक्टिव वॉइस में यूज हो पर पैसिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा। अब देखिए अब चलिए हम एक्सेप्शन देखिए, इसके अंदर फिक्स कुछ प्रीपोजिशन है जो कि एक्टिव वॉइस में तो यूज नहीं होते हैं पर पैसिव वॉइस के अंदर इसको देखने को हमको मिलते हैं। जैसे द न्यूज, देखिए आप एक्सेप्शन को देखते हैं तो देखिए पहला एक्सेप्ट फिक्स प्रीपोजिशन का है कि ये एक्टिव वॉइस में तो आपको देखने को नहीं मिलते पर पैसिव वॉइस के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। जैसे द न्यूज सरप्राइज एवरीवन, जो न्यूज था वो सभी को सरप्राइज कर दिया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरीवन सबसे पहले, एवरीवन वाज सरप्राइज एट द न्यूज, ठीक है, तो देखिए बाई की जगह यहाँ पर एट लग रहा है, तो ये थोड़ा सा है, ये ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एसएससी में, कभी देखा नहीं मिले को, कभी ऐसा देखा नहीं है मैंने, पर मतलब कि याद आप लोग रखो, ठीक है। एवरीवन्स नो मी हेयर, तो इसका आई एम नोन टू हर हेयर, आई एम नोन टू, फिर से बता देते हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है, ये ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, पर ये थोड़े से आपको बस दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन कम बनता है, पर हाँ ये जरूरी है क्योंकि एक बार हो सके बन जाए तो फिर देख लेना, ये अच्छी बात है। फिक्स प्रीपोजिशन कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दिखेंगे नहीं पर पैसिव वॉइस के अंदर प्रकट हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे द न्यूज सरप्राइज एवरीवन, तो देखिए हमारा बाय आना चाहिए, पर देखिए एवरीवन वाज सरप्राइज एट बाय द न्यूज होना चाहिए पर एट द न्यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्रीपोजिशन है जो कि आता है, फिक्स होता है वो, यहाँ चलो ऐसा है तो आएगा ही। एवरीवन्स नो मी हियर, मतलब सभी मुझे जानते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या है, अनइंपॉर्टेंट चीज को हम लोग हटा देते हैं, आई एम नोन टू हियर, ठीक है। तो इस तरीके से यू वर्क प्लीज मी, योर वर्क प्लीज मी, मतलब आप तुम्हारा जो काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, सराहनीय काम है। आई एम प्लीज विथ योर वर्क, तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्या बोलता है कि दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपको ये सब मिलेगा उसके बाद दैट लिखा रहेगा, ठीक है, तो वो सेम कैसे, और हम लोग उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो इट लगा देंगे, फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद से का सेड हो जाएगा, थिंक का थाउट हो जाएगा, बिलीव का बिलीव्ड हो जाएगा, नो का नोन हो जाएगा, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड हो जाएगा, फील का फेल्ट हो जाएगा, है ना, फियर का फियर्ड हो जाएगा, ठीक, उसके बाद दैट लग जाएगा। जैसे पीपल से दैट्स एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इट इज सेड, अब इट इज सेड दैट्स एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, हम लोग क्या किए, दैट के बाद जो था उसी को बस हम लोग रिपीट किए हैं और उससे पहले वाले को हटा दिए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से दे बिलीव्स दैट्स द रॉबर्स वेयर 10 इन नंबर, ठीक है, वो बिलीव करते कि 10 को चोराया था, तो इट वाज बिलीव्स दैट्स द रॉबर्स वेयर 10 इन नंबर, ठीक है, इट वाज बिलीव्स। ओके, तो ये चीज हमको याद रखना है कि इस तरीके से आपको चीज देखने को मिलेगा, तो उसका पैसिव में ऐसा बनता है। ओके, अब देखिए इट इज अ टाइम, उसके बाद हो टू, फिर V1 हो, इट इज अ टाइम उसके बाद टू हो और उसके बाद V1 हो, तब उसका पैसिव क्या बनेगा, तो इट इज अ टाइम्स टू टेक टी, तो इट इज अ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, टी टू बी टेकन, इस तरीके से हम लोग बनाएगा, ठीक है। इट इज अ टाइम्स टू हेल्प द पुअर, इट इज अ टाइम्स फॉर द पुअर टू बी हेल्प, टू बी टेकन टू बी हेल्प, बस ऐसा बना रहा है, ठीक। अब देखिए मेन वर्ब हो उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो आपको विशेषता बताता है, किसी भी चीज का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना, तो एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं, द रोज स्मेल स्वीट, है ना, जो रोज है वो कैसा स्मेल कर रहा है, स्वीट स्मेल कर रहा है, मीठा स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर बेन, अब बेन के बाद V3 लगा सकते हैं, वरना प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और V3। तो ये दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, मेन वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा तो दो तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव वेन V3, ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव वेन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा V3, तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक। जैसे दिस रोज इज स्वीट वेन स्मेल, दिस रोज स्मेल स्वीट का क्या हो जाएगा, दिस रोज इज स्वीट वेन स्मेल, ये पहला तरीका से हो गया। दूसरा तरीका, दिस रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल, ठीक है। ऐसे दूसरा एक और देखते हैं, द शर्ट लुक्स
एक्सपेंसिव, है ना, शर्ट जो है एक्सपेंसिव दिख रहा है। दैट शर्ट वाज एक्सपेंसिव व्हेन लुक्ड, जब देखा गया तब वो एक्सपेंसिव था। उसका दूसरा तरीका से दैट शर्ट वाज एक्सपेंसिव व्हेन इट वाज लुक्ड, जब उसे देखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होगा। थैंक यू। सो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और अपना कोई जो नोट्स